हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अचीवर्स क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज हम फिर से करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके अंदर हमने 1.1 कर दिया है, 1.4 कर दिया है। मैंने 1.1 के बाद डायरेक्ट 1.4 कराया है ताकि वो दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1.3 जो कि है क्रैमर्स रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। इसके अंदर हमें ये 4 बॉक्सेस है जो उसको फिल करने हैं। तो इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी सम्स करने वाले हैं वो सारे बेस्ड होंगे क्रैमर्स रूल के ऊपर। क्रैमर्स रूल क्यों कहा गया यहाँ पे? क्योंकि इसको स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर ने इंट्रोड्यूस किया था हमें, इसके लिए इसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। तो कोई भी डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है? किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट वाले लाइन्स है, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। 3 5 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले? 5 से, और 4 को हम किससे करने वाले? 2 से। तो 3 5 हो जाएगा 15 माइनस 8, ये हो जाएगा 7। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, मैं कराऊंगा थर्ड वाला। तो देखो इसको कैसा करना है। मैंने क्या बताया वो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा? ये ऊपर वाला इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और बीच में एक माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 7 1 7, 3 2 6 माइनस 5 3 15 एंड 3 2 6। यहाँ पे अभी ये बेस जो है डिनोमिनेटर जो सेम है, इसके लिए हम इसको कॉमन कर लेंगे। 7 माइनस 15 आ जाएगा हमारा -8/6। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -4/3। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8, 2 3 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन के आएगा? -4/3। इसी तरह से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। तो अब हम क्रैमर्स रूल के ऊपर जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस है वो करने वाले, तो इसको नोट डाउन कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम करने वाले हैं क्रैमर्स रूल से। तो क्रैमर्स रूल से अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें 3 स्टेप्स को याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें क्या करना है? गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या है हमारा? ax + by = c। इस फॉर्म में हमें जो भी 2 इक्वेशन दी रहेगी उसको पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? फाइंड करना है क्या? d, dx एंड dy। तो d क्या है, dx क्या है, dy क्या है, वो सब मैं बताऊँगा और उसको फाइंड कैसे करना है वो भी बताऊँगा। फिर स्टेप नंबर 3, हमेशा कभी भी हम 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक x मिलता है, एक y मिलता है। सेम यहाँ पे भी हमें वैसे ही मिलने वाला है, एक x और एक y। तो x कैसे मिलेगा? dx/d, y मिलेगा dy/d। ठीक है, तो चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है हमें यहाँ पे, दोनों इक्वेशन पहले से ही जनरल फॉर्म में दी हुई है। चाहिए तो वहाँ पे चेक कर लो, ax + by = c फॉर्म में हमें दोनों इक्वेशन पहले ही मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इसके आगे का स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, है ना? ये 6 चीज़ निकालनी है। तो a1 क्या आ जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन का x वाला कोएफिशिएंट, सबसे फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट 3। b1 आ जाएगा -4। यहाँ पे माइनस को मत भूलना, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, सम्स रॉन्ग हो जाते हैं। c1 आएगा 10। a2 है हमारा 4, b2 है हमारा 3 और c2 है हमारा 5। ठीक है, एक एक करके हमने सारे चीज़ों को फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे? d, dx और dy निकाल लेते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या है? d का फॉर्मूला है a1 b1
A2 B2, ए डी का फॉर्मूला इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़ को। A1 आ जाएगा 3, A2 आ जाएगा 4, B1 आ जाएगा -4, B2 आ जाएगा 3। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है मैंने बताया हूँ। ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर इसके साथ, 3 3 ज़ा -4 इंटू 4, 3 3 ज़ा 9 -4 4 ज़ा 16, 9 माइनस माइनस प्लस 16, 9 + 16 25। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ डी। हमें डी की वैल्यू मिल गई है। अब मैं इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ। ये चाहे तो स्टेप्स आप नोट डाउन कर लो अपने बुक में। इस स्टेप को फॉलो करके आप कोई भी क्रैमर्स रूल वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन आराम से फाइंड कर लोगे। तो चलो अभी dx निकाल लेते हैं। dx का फॉर्मूला रहेगा c1 c2 b1 b2। रख देते हैं वैल्यूज़। c1 है हमारा 10, c2 है हमारा 5 और ये है -4 और ये है 3। ये 10 3 के साथ, -4 5 के साथ, 10 × 3 -4 × 5। 10 3 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा? 10 3 ज़ा 30 -4 5 ज़ा 20। नाउ 30। अब ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 30 और 20 50। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया है? dx। हमने d निकाल लिया है, dx निकाल लिया है। अब dy निकाल लेते हैं। यहाँ निकाल लेंगे dy। dy का फॉर्मूला क्या है हमारा? dy का फॉर्मूला है b1 b2 c1 सॉरी b1 b2 नहीं, a1 a2 a1 a2 c1 c2। रख देते हैं a1 a2 3 4 और c1 c2 10 5। सॉल्व कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। 3 5 के साथ, 10 4 के साथ, 3 × 5 -10 × 4, 3 5 ज़ा 15 -4 10 ज़ा 40। तो हमने d निकाल लिया है, dx निकाल लिया है, dy निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे? x और y निकाल देंगे, सिंपल। तो हम सेकेंड स्टेप तक परफेक्टली पहुंच गए। अब थर्ड स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं साइड में नोट डाउन कर लेता हूँ। d है हमारा 25, dx है हमारा 50 और dy है हमारा -25। चलो अब यहाँ तक रफ कर देता हूँ मैं, आप लोग नोट डाउन कर लो। बाय क्रैमर्स रूल हमें क्या निकालना है? x क्या मैंने बताया था? dx/d। और क्या निकालेंगे? y, जो कि होता है dy/d। x निकाल लेते हैं। dx हमारे पास है 50 अपॉन d है हमारे पास 25, dy है हमारे पास -25 और d है हमारे पास 25। कैंसिल करोगे आ जाएगा 2, इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा -1। 25 2 ज़ा 50, 25 1 ज़ा 25। x आ गया, y आ गया। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे लिख दो x, y इज इक्वल्स टू 2, -1 इज द solution। 2, -1 इज द solution। नोट डाउन कर लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन, जो कि दिया है 4x + 3y -4 = 0, 6x = 8 - 5। पहले क्या करेंगे? राइटिंग द इक्वेशन
in the form of ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इस वाले फॉर्म में हमें दोनों इक्वेशंस को लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो लिखेंगे वो आएगा 4x प्लस 3y। अब ये जो 4 है वहाँ चला जाएगा -4 से +4। अब ये 6x यही रहेगा, -5 इधर आएगा, हो जाएगा +5, और ये 8 वहाँ का वहाँ रहेगा। अब हम क्या निकाल लेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। a1 आ जाएगा 4, b1 आ जाएगा 3 और c1 आ जाएगा 4, a2 आ जाएगा 6, b2 आ जाएगा 5 एंड c2 आ जाएगा 8। अब सबसे पहले d फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2, a1 4 a2 6 b1 3 b2 5। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 4 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, 3 6 के साथ। तो कैसे हो जाएगा, 4 5 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, 4 5 ज़ा 20 माइनस 18 आ जाएगा 2। क्या निकाल लिया हूँ मैंने, d निकाल लिया हूँ। अब क्या निकालूंगा, dx निकाल लेते। dx का फॉर्मूला क्या था, c1 c2 b1 b2। c1 c2 क्या है, 4 8 एंड b1 b2 है 3 5। फोर जाएगा 5 के साथ, 3 जाएगा 8 के साथ, तो बन जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8। 4 5 ज़ा 20, 8 3 ज़ा 24 आ जाएगा -4। 24 बड़ा है ना, इसके लिए उसका साइन लेंगे, dx भी आ गया है। अब बचा है dy, उसको भी निकाल लेते। dy का फॉर्मूला a1 a2 c1 c2। a1 a2 है हमारा 4 6, c1 c2 है 4 8। 4 8 के साथ मल्टीप्लाई और ये 4 6 के साथ, 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6 32 24 माइनस 8। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं आएगा, 32 बड़ा है ना। dy आ चुका है। तो मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। बाय क्रैमर्स रूल, x है हमारा dx अपॉन d और y है हमारा dy अपॉन d। dx क्या है, -4 अपॉन 2। y क्या है, dy क्या है, दिया है 8 लिया हमने, और 2 क्या आया, 2 आया। d2 आ गया, 2 ज़ा 4 ज़ा -2 4। Therefore x, y is equals to -2, 4 is the solution। अब मैं चाहता हूँ कि 3 4 और 5 आप खुद से करें, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो सकता है आप लोग खुद से करें, बस खाली एक बार कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप सीख सकते हो, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप अपने से खुद से क्वेश्चन करके अपना फिर बाद में लास्ट में आंसर मैच करा सकते हो। खुद से करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जिससे आपका मैथ्स को और ज़्यादा पसंद करोगे। इसके लिए मैं क्या हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि 1-2 क्वेश्चंस के हम कॉन्सेप्ट सीख लें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें खुद से करना चाहिए। अब मैं डायरेक्टली आपको 6th क्वेश्चन करा रहा हूँ, बीच के सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, और जो आंसर आएगा
आपका आंसर कमेंट कर देना। तो चलो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी ईजी है। इसके अंदर भी हमें पहले से ही ax प्लस बी वाई इजिकल्स टू सी वाले फॉर्म में दे दिया है। बस खाली जो सेकेंड वाला इक्वेशन है इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर लेते हैं इसको। इसको नाम दे देंगे पहले 1, इसको नाम दे देंगे 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1/2। सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू वाई बाई 2, 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वेशन हमारा क्या आ गया, एकदम सिंपल। इसको और इसको लेके अभी हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, यर a1 निकाल लेंगे। a1 आ जाएगा हमारा 2, b1 आ जाएगा हमारा 3 और c1 आ जाएगा हमारा 2। a2 अब हमें यहाँ से लेना है, ध्यान रखना। a2 आ जाएगा हमारा 2, b2 आ जाएगा हमारा -1 एंड c2 आ जाएगा हमारा 1। अब d फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला a1 a2 b1 b2 रख दो। 2 2 3 -1 सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ। 2 इंटू -1 नीचे कर लेते हैं। 2 इंटू -1 -3 इंटू 2 -2 -3 2 ज़ा 6 -8। d क्या मिल के आ रहा है, -8। अब dx कैसे निकालेंगे, c1 c2 और b1 b2 रख देते हैं इसकी वैल्यूज़ को। अब c1 c2 है हमारा 2 और 1 और b1 b2 है 3 और -1, 3 -1। इसकी भी निकाल लेते हैं, ये इधर ये इधर। 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, 2 इंटू -1 -2 -3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस -5। अब लास्ट dy वो कैसे निकलता है, a1 a2 c1 c2 रख दो। a1 a2 c1 c2, 2 2 2 1, ये इधर ये इधर। 2 इंटू 1 -2 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2 -2 2 ज़ा 4, 2 -4 आ जाएगा -2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने क्या निकाल लिया, d dx और dy। तो काफ़ी बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये a1 a2 b1 b2 हमें याद नहीं रहता, तो हम कुछ ऐसा बता दो कि हमें इसको याद ना रखना पड़े। तो जब भी हमें d निकालना है, अगर किसी बच्चे को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो वो कैसे करेगा। d के साथ देखो ना ही x है ना y है, जैसे यहाँ पे d के साथ x है, यहाँ d के साथ y है, ये वाले d के साथ ना ही x है और ना ही y है। तो इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो x और y के कोएफिशिएंट होंगे। गौर से सुनना, ये d जो है इसके साथ ना ही x है ना ही y है, तो इसके अंदर जो फिल होएगा वो x और y के कोएफिशिएंट फिल होंगे। जैसे कि a1 a2 b1 b2 जो है वो x और y के कोएफिशिएंट है, तो वो d के साथ जाएंगे।
अब जो dx है तो यहाँ पे जो x के कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट कौन होता है, a1 a2, तो x के कोएफिशिएंट है वो dx के अंदर नहीं जाएंगे, तो कौन से जाएंगे, y के और जो नॉर्मल वाले हैं वो। तो यहाँ पे dx के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, पहले c1 c2 आएगा और फिर आएगा b1 b2। ये सीक्वेंस याद करें ना, dx के लिए c1 c2 पहले, फिर उसके बाद b1 b2। y के लिए जो y के कोएफिशिएंट है वो नहीं आएंगे, तो b1 b2 जो y के कोएफिशिएंट है उसको नहीं लेना है, किसको लेना है, a1 a2 को और c1 c2 को। अगर ये चीज़ भी अगर आपके दिमाग में रहती है तो आप आसानी से ये सम्स को बना लोगे। तो हमें d आ गया, dx आ गया, dy आ गया, तो अब क्या निकाल लेंगे, x और y। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x आ जाएगा हमारा dx अपॉन d, y आ जाएगा dy अपॉन d। dx क्या मिला है बच्चों, -5, d क्या मिला है, -8, y dy क्या मिला है, -2, और d क्या मिला है, -8। माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x आ गया हमारा 5/8 और y आ गया हमारा 1/4। Therefore x, y equals to 5/8, 1/4 is the solution। अगर इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप को इस सम को करोगे तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। और सबसे इजी वाला प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर के अंदर। तो कभी बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कभी अगर हमें खाली इक्वेशंस दे दे और बोले कि इसे सॉल्व करो, तो हम किससे करें, ग्राफ से करें, साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हम सॉल्व करते हैं वैसा करें, या क्रैमर रूल से करें। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इसको क्रैमर से करो या इसको ग्राफ से करो, तो आप उसको उसी से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है तो आप साइमल्टेनियस से भी कर सकते हो और क्रैमर रूल से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी रहेगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी हमारे बारे में पता चले। ठीक है, तो मिलते हैं हम अभी अपने अगले वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को काफ़ी इजी तरीके से। तब तक के लिए बाय।